करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, उसके बाद सवाल को लेके चलेंगे, रीजनिंग के सवाल लेके चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बताए गए तरीके आपको पसंद आए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ, सॉरी, यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इसमें त्रिभुज चतुर्भुज है तो इसमें तो स्पष्ट है 1 और 2, तो मतलब इसमें 2 हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह के सवाल आए तो इसमें क्या करना है कि चतुर्भुज है, जैसे 1 2 3 4 चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर के त्रिभुजों की संख्या को हम गिनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया, 4। और चूंकि चतुर्भुज है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर देंगे तो आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें अगर करेंगे, इस तरह का अगर आपको चतुर्भुज दिया हुआ हो, देखिए ये भी एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अंदर के त्रिभुज को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, और चतुर्भुज है तो कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई बाय इसे 2 से कर देंगे तो हमारा जो टोटल त्रिभुज है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब 12 त्रिभुज आएगा इसमें। उसी प्रकार इसको लीजिए, तो अंदर के त्रिभुज की संख्या को गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितना हो गया अंदर में त्रिभुज का संख्या, तो 8 है। अब चूंकि चतुर्भुज है तो मल्टीप्लाई बाय 2 गुना करेंगे तो हमें टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो 16 त्रिभुज आपको इसमें प्राप्त होंगे। बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, और आशा है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब इसको देखिए, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, दोनों चतुर्भुज ही है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 है बस, लेकिन इसे क्या किया है कि इसे थोड़ा सा 45 डिग्री पर एंगल दे दिया गया है। तो इसमें भी गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब 4 है, चतुर्भुज है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और हमें आ जाएगा टोटल संख्या त्रिभुज की। कितनी त्रिभुज हुई, तो 8 हो गई। अब इसको करते हैं, तो अंदर के त्रिभुज को पहले गिना जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 8 हो जाएगा। और फिर इस चतुर्भुज के बाहर के त्रिभुज को गिनते हैं, 1 2 3 और 4। तो बाहर का जब आप गिनेंगे तो 4 आया, तो इसमें इसको प्लस कर देंगे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस कंसेप्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपको इसका समाधान कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुछ, ये तो साधारण से कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे जिसे मैंने आपको बताया, समझाया। अब चलिए कुछ सवाल को लेते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति आपको यहाँ पर त्रिभुज की दी गई है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले बगल में एक और आकृति का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक बीच में जो लाइन दी हुई है ये लाइन इसमें नहीं है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें त्रिभुज को कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसके संख्या को गिनेंगे, 1, 2, 3 और 4, और इन सारे संख्याओं को गिनने के बाद इसको आपस में हम जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जब आप इसको आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 4 1 10। ठीक है, टोटल संख्या 10 हो गया। अब इसी तरीके को हम यहां अप्लाई करते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो वापस से उसी तरीकों को अप्लाई करते हैं, 10 हो गया। तो क्या ये 10 हो जाएगा त्रिभुज की संख्या? नहीं, यहां पर तो ये करेक्ट हो जाएगा कि ये 10 संख्या हो जाएगी। चूंकि यहां पर एक और लाइन दी हुई है तो सेम प्रक्रिया को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 मतलब 10 ये हो जाएगा, और 10 दूनी के दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20। बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, जब इसको काउंट करेंगे 10, एक और लाइन यहां पर दी हुई है तो 10 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको 20 हो जाएगा, जो कि यहां पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन बी में। लेकिन अगर एक और लाइन यहां पर दी हुई होती सपोज, तो कितनी, 2 लाइन और एक्स्ट्रा हो गई, तो मतलब 3 लाइन हो गई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब जितना लाइन दिया हुआ रहेगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। उससे पहले आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या हो रही है कंसेप्ट क्लियर होने में तो आप कमेंट करें हमें, मैं आपको उसका जवाब जरूर बताऊंगा। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 भाग में बटी हुई है। पहला वीडियो आज मैं कर रहा हूं और उसका आज का ये अंतिम प्रश्न है। सेकंड वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी, तो सेकंड वीडियो के लिए भी आप जरूर से जरूर चैनल पे विजिट करेंगे और आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। देखिए जो पिछला प्रश्न मैंने आपको समझाया था ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए इसको इस शेप में दे दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 इसको जोड़ देंगे आपस में, 1, 2, 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को यहां पे करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 मतलब 10, और ये 10 आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है कि अगर यहां पर एक लाइन होती तो इसी प्रक्रिया को यहां भी अप्लाई करते, और ये लाइन यहां पर भी खींची हुई होती तो इस प्रक्रिया को यहां पर भी अप्लाई करते। लेकिन अगर मान लिया जाए ये लाइन नहीं होती, यहां पर वाली लाइन अगर नहीं होती, ये वाली लाइन अगर यहां पर नहीं होती तो कितना होता, तो यहां पर तो 1, 2, 3, 4 मतलब 20 तो यहां हो जाता और 10 यहां हो जाता, मतलब 20 प्लस 10 30 हो जाता, होता ना। समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर मान लिया जाए यहां पर एक और लाइन दी हुई होती तो यहां पर आपको 30 हो जाता और यहां पर 10 हो जाता, मतलब 40। या फिर यहां पर 2 लाइन और यहां पर एक लाइन दी हुई होती तो यहां पर 30 हो जाता और यहां पर 20 हो जाता, मतलब 50 हो जाता। तो आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अगली वीडियो जो आने वाली है उसके लिए चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।